किसी भी देश में उसकी सुरक्षा के लिए उसकी आर्मी या उसके सैनिक उसकी रीढ़ होते हैं। सैनिक न रहे तो किसी भी दिन कोई भी देश उनको आक्रमण करके कैप्चर कर सकता है। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है पुरोहितों की अपने धर्म के संदर्भ में। अब हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में किसी छोटी मस्जिद में भी जाएंगे यदि गांव के आप, तो 10-12 हजार रुपए उनको जरूर मिल जाते हैं। गांव की बड़ी मस्जिद में 20,000 रुपए तक मिल जाते हैं मासिक वेतन। एक पादरी जो चर्च में काम करते हैं उन्हें मासिक वेतन मिलता है। उन्हें रहने की मुफ्त में सुविधा मिलती है। उन्हें बिजली पानी फ्री मिलता है। यदि हम पंडित जी की बात करें तो उन्हें मासिक वेतन सामान्य मंदिर में नहीं मिलता। कुछ जो बड़े संगठित मंदिर हैं, जो बहुत कम है इस देश में, वहां उन्हें मासिक वेतन मिलता है, लेकिन वो अपवाद स्वरूप मान लीजिए। हमारे पंडित जी पर कई तरह के आरोप आते हैं जिनसे आप परिचित हैं। सबसे पहला आरोप तो ये है कि उन्हें यानी हमारे पंडित जी को धर्मशास्त्रों का ज्ञान नहीं है। उन्होंने धर्मशास्त्र पढ़े भी नहीं है। यानी हमारे पंडित जी किसी विशेष काम के नहीं है, वे सिर्फ कुछ कुछ छोटे छोटे अनुष्ठान करा सकते हैं। किसी भी देश में उसकी सुरक्षा के लिए उसकी आर्मी या उसके सैनिक उसकी रीढ़ होते हैं। सैनिक न रहे तो किसी भी दिन कोई भी देश उनको आक्रमण करके कैप्चर कर सकता है। लेकिन सैनिक हों, बड़ी संख्या में हों और प्रशिक्षित नहीं हों तो उनका बहुत उपयोग नहीं। और एक और बात है, यदि सैनिकों के हाथ में अच्छे शस्त्र नहीं हो तो भी वो बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है पुरोहितों की अपने धर्म के संदर्भ में। किसी भी धर्म की रक्षा, किसी भी धर्म का प्रसार, उसके लिए जो पुरोहित होते हैं उस धर्म के, वो उसकी रीढ़ होते हैं। तो हमारा जो धर्म है हिंदू धर्म, उसकी सेना, उसके पुरोहित कैसे हैं, हम आज पे चर्चा करते हैं। और दूसरे देशों की सेना यानी दूसरे धर्मों की सेना, जो उनके पुजारी हैं, पुरोहित हैं, मौलाना हैं, पादरी हैं, उनसे भी हम अपने पंडित जी की तुलना करते हैं। हमारे पंडित जी पर कई तरह के आरोप आते हैं जिनसे आप परिचित हैं। सबसे पहला आरोप तो ये है कि उन्हें यानी हमारे पंडित जी को धर्मशास्त्रों का ज्ञान नहीं है। उन्होंने धर्मशास्त्र पढ़े भी नहीं है। बहुत थोड़ी चीजों को पढ़ के, मंत्रों को रट के अनुष्ठान करा लेते हैं। इसलिए वो अपने गांव के लोगों को धर्म के विषय में, जीवन के धार्मिकता के विषय में कोई ज्ञान नहीं दे पाते, मार्गदर्शन नहीं दे पाते। दूसरा आरोप जो पुरोहित जी के विरुद्ध आता है वो ये है कि उनके पास आप कोई भी एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन लेके जाइए, जो जीवन की समस्याओं से संबंध रखने वाले प्रश्न हैं, तो उनका वो कोई उत्तर ठीक से नहीं दे पाते, मार्गदर्शन नहीं दे पाते। यानी हमारे पंडित जी किसी विशेष काम के नहीं है, वे सिर्फ कुछ कुछ छोटे छोटे अनुष्ठान करा सकते हैं। ये आरोप बहुत दूर तक सही भी है, लेकिन ऐसे आरोप पर क्यों लग रहे हैं, पंडित जी ऐसे क्यों हैं, इसके कारणों में जाना पड़ेगा आपको। और दोषी इसके लिए पंडित जी नहीं है, दोषी इसके लिए हम हैं, हमारी व्यवस्था है। ये हमेशा याद रखिए। ये मैं अभी आपको अपनी बातों से सिद्ध करके बताऊंगा। सबसे पहले हम आते हैं वित्त पोषण को लेकर के। पंडित जी जो हमारे मंदिर में पदस्थापित हैं, पहले मैं उनकी बात करूंगा और पंडितों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे देश में एक अनुमान के अनुसार 20 लाख मंदिर है, 6 लाख गांव है, तो प्रत्येक गांव में 3.5 मंदिर हो गए। उनमें से कोई एक भी मंदिर में अच्छा पुजारी रहे, अच्छा धर्माचार्य रहे, तो पूरे गांव को मार्गदर्शन दे सकता है, क्योंकि तब उसकी इज्जत होगी, आदर होगा, लोग उसके पास आएंगे, पूछेंगे सवाल। ऐसे पंडित जी हमारे ग्राम्य मंदिरों में नहीं मिलते, अपवाद स्वरूप मिलते हैं, सामान्य रूप से नहीं मिलते। ऐसा क्यों है, इसका कारण एक समझने की कोशिश कीजिए आप। एक पादरी जो चर्च में काम करते हैं उन्हें मासिक वेतन मिलता है। उन्हें रहने की मुफ्त में सुविधा मिलती है। उन्हें बिजली पानी फ्री मिलता है। उन्हें जाने आने का वाहन भी अक्सर मिल जाता है यहाँ वहां जाने का। और वही नहीं, जब वो रिटायर करते हैं तो उनको पेंशन मिलती है, उनका मेडिकल इंश्योरेंस होता है। अब हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में किसी छोटी मस्जिद में भी जाएंगे यदि गांव के आप, तो 10-12 हजार रुपए उनको जरूर मिल जाते हैं। गांव की बड़ी मस्जिद में 20,000 रुपए तक मिल जाते हैं मासिक वेतन। फिर उनका जो 2 मुख्य कार्य है, जो अनुष्ठान कहते हैं इस्लाम में, एक तो निकाह और दूसरा जनाजा, इन दोनों अवसरों पर भी वो पैसे कमा लेते हैं। रमजान के महीने में, ईद में उन्हें अतिरिक्त कमाई होती है। उन्हें रहने का घर फ्री मिलता है मस्जिद में। तो ये इस्लाम की व्यवस्था है।
और ये आप गलतफहमी में मत रहिए, सरकार नहीं देती है। सरकार ने भी कुछ राज्यों में शुरू किया था या है, लेकिन सामान्य मस्जिदों में ऐसा नहीं होता है, सामान्य राज्यों में भी ऐसा नहीं होता है। यदि हम पंडित जी की बात करें तो उन्हें मासिक वेतन सामान्य मंदिर में नहीं होता। कुछ जो बड़े संगठित मंदिर हैं, जो बहुत कम है इस देश में, वहां उन्हें मासिक वेतन मिलता है, लेकिन वो अपवाद स्वरूप मान लीजिए। मैं अभी सामान्य पादरी, सामान्य इमाम और सामान्य पंडित जी की जो मंदिर में पदस्थापित है उनकी बातें कर रहा हूँ। ग्राम्य मंदिरों में अधिकांश में पुरोहित नहीं है ही नहीं। वो स्वयं ही कुछ कुछ करके अपना पूजा पाठ कर लेते हैं लोग, कभी कोई कभी कोई, क्योंकि उनके पास वित्त नहीं है। जिन मंदिरों में पुरोहित हैं उनकी पोशाक तो मिल जाएगी पुरोहित जैसी आपको, लेकिन वो पौरोहित्य में प्रशिक्षित नहीं होते। उनके पास ज्ञान अनुष्ठान का भी नहीं होता। जो प्रशिक्षित पुरोहित हैं या तो परंपरा से प्रशिक्षित अपने बाप दादे से, अथवा किसी प्रतिष्ठान में, जो बहुत ही कम है इस देश में, बहुत कम है। दक्षिण में है कुछ काशी में भी है, लेकिन मैंने देखा है कि मुख्य केंद्र उनका रहता है अनुष्ठान, कर्मकांड और ज्योतिष, क्योंकि ये कमाने के साधन है, ज्ञान नहीं। और मैंने अच्छे से अच्छे पंडित को साउथ में भी देखा है और यहाँ भी देखा है, नॉर्थ में भी देखा है, मोक्ष विद्या का ज्ञान उन्हें नहीं होता। अपवाद स्वरूप किसी को, अमेरिका तक मैं देखा, मैंने बहुत अच्छे पंडित पुरोहित मुझे मिले वहां पर, उनका स्तर यहाँ के पंडितों से काफी ऊंचा था, तभी वो बाहर के मंदिरों में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास भी मोक्ष विद्या का ज्ञान नहीं था। मोक्ष क्या है, क्या स्वरूप होता है, कैसे प्राप्त करते हैं मोक्ष, धर्म का ज्ञान था उनको, धर्मशास्त्र उन्होंने पढ़े थे। यहाँ वो भी नहीं मिलेगा, भारत में बहुत कम मिलेगा। सामान्य पंडित जी ने धर्मशास्त्र नहीं पढ़े। तो ये कारण है, ये सबसे वंचित जो वर्ग है हमारा पुजारियों के बीच में वैश्विक धर्मों में, वह हमारे पंडित जी का है। पहले बहुत सारे 16-22 संस्कार होते थे हिंदुओं, अब लोग वो संस्कार नहीं कराते। उनमें इनकी अच्छी आमदनी हो जाती थी। ये धर्मशास्त्रों ने, ऋषियों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि इनका भरण पोषण अच्छे तरीके से हो जाता था। अब संस्कार भी नहीं होते। अब 2 ही संस्कार मुख्य बच गए हैं जो सभी लोग कराते हैं, एक तो विवाह संस्कार और एक अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार। इन 2 में थोड़ी इनको आमदनी हो जाती है, लेकिन जब जन्म में या मृत्यु में संस्कार करने हो जाते हैं कुछ, तो आप जानते हैं कि देख क्षमता भी बहुत गांव में नहीं रहती है कि बहुत सारे पैसे दे सके हमको, और देना चाहते भी नहीं लोग, क्योंकि पुरोहितों का सम्मान नहीं रह गया। तो ये तो बात हुई प्रशिक्षण की। उनके पास प्रशिक्षण का, हमारे पास तंत्र नहीं है इस देश में। हमारे नेतृत्वकर्ताओं ने, जो धर्म के नेतृत्वकर्ता है, उन्होंने इसमें बहुत रुचि नहीं ली है। और सरकार तो पूछती नहीं थी हिंदुओं को कि हिंदू की क्या जरूरत है, क्या मदद करनी है। सिख गुरुद्वारा एक्ट बन सकता है, बौद्धों के लिए वहाँ जो बौद्ध मंदिर है उनके लिए एक्ट अलग से बना दिया सरकार ने। वक्फ बोर्ड को तो जानते ही हैं आप, कितना बड़ा एक्ट है मुसलमानों के लिए। हिंदुओं के लिए ये सब चिंता नहीं करती। हिंदुओं पर रेस्ट्रिक्शंस लगाने वाले एक्ट बनाती हो, यही करती है। मदद करने वाले एक्ट नहीं बनाती, रेगुलेट करने वाले एक्ट नहीं बनाती। अब देखिए ये सरकार शायद बनाए। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास सैनिक हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रशिक्षण नहीं है, तो क्या लड़ेंगे। इसीलिए वो पंडित जी गांव के प्रशिक्षित नहीं है। इसलिए हमारे सभी ग्रामीण निरक्षर है धर्म के मामले में, कुछ नहीं जानते। होली दिवाली मनाना यही जानते हैं और धर्म का ज्ञान नहीं है। अब आइए इस पर कि उनके पास शस्त्र क्या है। प्रशिक्षण तो नहीं है, शस्त्र क्या है। तो शस्त्र हमारे पुरोहितों का शास्त्र होता है। प्रत्येक मौलाना और इमाम जो है वो प्रशिक्षण ही नहीं लेता है, परीक्षा लेके पास करता है, तब उसको प्रमाण पत्र मिलता है। पूरी कुरान शरीफ उसे अक्सर याद रहती है, उसे हाफिज कहते हैं। हाफिज सबसे नीचे की डिग्री है। और जो व्याख्या कर सके कुरान के आयतों की, उसे कहते हैं आलिम। अभी आप देखेंगे पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक राज्य में 17,500 मुस्लिम युवकों को अरबी, फारसी और कुरान शरीफ की परीक्षा लेकर के आलिम का सर्टिफिकेट मिला। एक वर्ष में 17,500। पूरे देश में एक वर्ष में 50,000 से ऊपर चले जाएंगे। अगर गिनती करेंगे आप बंगाल की और दक्षिण के राज्यों की और राज्यों की, तो 50,000 से कम नहीं निकलेंगे वो, जिनको प्रमाणित करके बनाया गया है, आलिम बनाया गया है और इमाम बन सकते हैं। तो जो अपने शास्त्रों को ठीक से जानता हो वह शस्त्र सज्जित है, वही सैनिक हुआ वास्तव में। हमारे पंडित जी के पास शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो नाम के लिए सेना आपकी है, वो किसी खास उपयोग की सेना नहीं है आपके लिए, जो आपके धर्म की रक्षा कर सके या प्रसार कर सके।
और एक और बात जानिए, संख्यात्मक बात, सैनिक आपके पास बहुत प्रशिक्षित भी हो, थोड़े से हो तो बहुत बात नहीं बनेगी। आपके पास संख्या में लोग चाहिए धर्म की रक्षा करने के लिए, हर गांव में चाहिए। तो 6 लाख गांव में तो 6 लाख से काम तो चलेगा नहीं, आपको कम से कम डबल चाहिए उसका। यदि आप देखें तो एक 6 लाख में से प्रत्येक गांव में देने के लिए आज इस्लाम के पास में कम से कम 4 से 6 मौलाना मिलेंगे आपको, हाफिज हैं, आलिम हैं, फाजिल हैं, जो जाके वहां सबको कन्वर्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे कन्वर्शन कर लेते हैं लोग। तो इन तीनों मामलों में हमारा धर्म, हिंदू धर्म बहुत कमजोर है और इसी कारण पुरोहितों पर हमने ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमारा धर्म सिकुड़ता चला गया। धर्म का प्रसार करने वाला, सिखाने वाला कोई नहीं रह गया। आज दुनिया का सबसे बड़ा जो मंदिर है, हिंदू मंदिर, जो दुनिया के किसी भी मस्जिद से बड़ा है, किसी भी चर्च से बड़ा है, सबसे बड़ा धार्मिक स्ट्रक्चर है पूरे वर्ल्ड में, वो कंबोडिया में अंकार वाट में है, नारायण मंदिर। लेकिन उसे चला कौन रहा है? तो बौद्ध, क्योंकि हिंदू वहां बचे ही नहीं, तो फिर कैसे होगा? बौद्ध ही चलाएंगे। अच्छा है, कोई तो चला रहा है उसको, कोई तो प्रयोग कर रहा है उसका। तो इसलिए इस ओर हमें ध्यान देने की अब जरूरत है, धार्मिक नेतृत्वकर्ताओं को भी और सरकार को भी। सरकार इसके लिए धन नहीं दे सकती हमको, लेकिन रेगुलेटरी एक्ट बना सकती है। और हमने इसीलिए सनातन सेवा निधि एक्ट बना के सरकार को दिया था अक्टूबर में कि इस पर कार्रवाई कीजिए, ये एक्ट बनाइए। किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है, ये सिर्फ अपने सुदृढ़ीकरण के लिए अपने पैसे से है, सरकार से पैसा नहीं मांगता यह एक्ट। यह हिंदू ही डोनेट करेंगे एक सेंट्रल फंड में, जिससे ये कार्य हो जाएगा। अन्य कार्य भी होंगे, ये कार्य भी हो जाएगा। पुजारियों के लिए वेतन की व्यवस्था हो जाएगी, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था हो जाएगी, प्रशिक्षण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था हो जाएगी। तब हमारे पास एक पुजारियों की, जिन्हें पुजारी कहना ठीक नहीं रहेगा, उन्हें धर्माचार्य कहिए, अध्यात्माचार्य कहिए, तीनों स्तर का ज्ञान होना चाहिए। कुछ पुरोहित तैयार हों जो उसके योग्य हों, कुछ उससे ऊपर धर्माचार्य तैयार हों जो धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखें, और कुछ मोक्ष विद्या सीखने वाले भी लोग हों, जानने वाले लोग भी हों, जिन्हें हम अध्यात्माचार्य कहें। सर्वोच्च होंगे वो, धर्मशास्त्रों का भी ज्ञान और मोक्ष विद्या का भी ज्ञान जो शास्त्रों से ही मिलता है, उसका एक भाग है वो। तो ऐसा करने से हमारी सेना बड़ी होगी। हम भी कम से कम 10 लाख या 12 लाख धर्माचार्य, अध्यात्माचार्य और पुरोहित तैयार कर पाएंगे, जिससे हर गांव के कम से कम एक मंदिर में, जो इस संस्था से, जो एक्ट में संस्था बनेगी जिसे संतों की परिषद चलाएगी, उसमें जो भी मंदिर एफिलिएट होगा वो वहां पर पदस्थापना एक प्रशिक्षित पुरोहित की होगी, जिसकी अवधि प्रशिक्षण की 7 से 10 साल जरूर होगी, और तब वो सब कुछ पढ़ लिख करके जाएगा। इसका यदि आप करिकुलम देखना चाहते हैं, किसी भी संप्रदाय का मंदिर हो, चाहे शनि का मंदिर हो, चाहे हनुमान जी का हो, भगवान राम का हो, कृष्ण का हो, दुर्गा का हो, काली का हो, किसी भी मंदिर का, वो हिंदू मंदिर है, तो उसके पुजारी को सभी कुछ जानना जरूरी है। वेद से लेके भगवत गीता तक, उपनिषद से लेके आगम शास्त्रों तक ज्ञान उसको ओवरव्यू होना चाहिए। उसके बाद अपने उस संप्रदाय का, जिस संप्रदाय का व्यक्ति है वो, उसका विशेष ज्ञान होना चाहिए। इसका करिकुलम बना के हम लोगों ने उसी एक्ट में अपेंड कर दिया है, उसको कहते हैं शेड्यूल एच। अगर आप चाहें तो इस करिकुलम को आप www.geetaglobalfamily.org पर और inlightofgeeta.org पर जाकर देख सकते हैं। इस करिकुलम के अनुसार, एक करिकुलम के अनुसार पढ़ाई होगी पूरे भारत में, और उसके लिए पैसा आएगा सनातन सेवा निधि से, और उसके बाद उनकी जो पदस्थापना गांव के अलग अलग मंदिरों में होगी, वहां उन्हें कम से कम 20,000 रुपए, 15,000 रुपए सपोर्ट के रूप में जरूर मिले, ये सुनिश्चित किया जाएगा। तभी आपका धर्म बचेगा और फिर से फैलना शुरू करेगा। नहीं तो सिकुड़ते सिकुड़ते आप पहुंच गए हैं भारत के हिस्से में, और आप देख रहे हैं कि कई राज्यों में तो निकलने जा रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है देख के, जो जनसंख्या विस्फोट प्रतिकूल हो रहा है, उससे पता चल रहा है इसका। तो इसलिए जग जाइए, हम सभी जगें और मिलकर इस सनातन सेवा निधि एक्ट को पास कराएं, पारित कराएं। यदि इस संसद ने इसमें रुचि नहीं दी, इसको पास नहीं किया, इस पर विचार नहीं किया, तो आने वाली संसदें क्या करेंगी, इसका ईश्वर ही मालिक है, क्योंकि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है कोई नहीं जानता। इसलिए जगिए, सांसद जगें, धर्म के नेतृत्वकर्ता जगें, सामान्य हिंदू जगें। हरि शरण।